Hello friends, today we are going to discuss parts of speech. Let's take an example of a room. अगर हमारे पास एक रूम है तो उसमें हम देखते हैं कि कुछ दीवारें होंगी, उसमें एक छत है, कुछ फर्नीचर है, विंडोज़ हैं, डोर हैं। तो ये सब चीज़ें मिलकर एक रूम बनाती हैं। सेम इज़ द केस विद लैंग्वेज। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो डिफरेंट वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं और अकॉर्डिंग टू फंक्शन जिन वर्ड्स को हम जो नेम देते हैं उनको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। लेट्स सी। फर्स्ट वन इज नाउन। सो व्हाट इज अ नाउन? Nouns are words used for persons, places and things. For example, Ali. Now Ali is the name of a person. Chair and garden, name of some place. Garden and Lahore, Karachi, these are name of some things or persons. Next one is pronoun. So what is a pronoun? A pronoun are words used in place of a noun. For example, he, she, it and they. अब प्रोनाउन जो है वो एक नाउन को रिप्लेस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक सेंटेंस लिया, हम एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, उस पर कुछ जो है वो हमने एक काइंड ऑफ कह सकते हैं कि अगर हमने स्टोरी बयान करनी है तो उसमें हम क्या कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जॉन के बारे में हम किसी को कुछ बता रहे हैं, तो अब अगेन एंड अगेन हम हर सेंटेंस में वर्ड जॉन रिपीट करेंगे तो इसकी कुछ अच्छी सेंस नहीं बनती। सो दैट्स वाई वी विल यूज़ प्रोनाउन ही इंस्टेड ऑफ जॉन। Next one is adjective. First we have to correct pronunciation because the word is not adjective, it's adjective. So adjectives are words which describe or tell the qualities of a noun or pronoun. For example, good, bad, beautiful. अगर हम बात करें सना इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, सो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, सना की हम एक क्वालिटी बता रहे हैं, उसकी हम एक खूबी बता रहे हैं विच इज़ ब्यूटीफुल। तो ये वर्ड ब्यूटीफुल जो हमने नाउन से पहले लगाया है, इट्स एडजेक्टिव। नेक्स्ट वन इज़ वर्ब। सो व्हाट इज़ अ वर्ब? Verbs are words used for saying something about the activity of a person or thing. कह सकते हैं कि किसी भी एक्टिविटी को जब हम जिस वर्ड में डिस्क्राइब करते हैं उसको हम वर्ब कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, गो, राइट। अब इसमें राइट जो है वो क्या है, कुछ लिखने को, एक एक्टिविटी को बयान कर रहा है। गो, जाना, ईट, कट। नेक्स्ट वन इज़ एडवर्ब्स। जैसे हमने कहा था कि एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स विच क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। सो एडवर्ब्स आर वर्ड्स used to qualify or add something in the meaning of a verb or adjective or other verbs. अब जो verb adverb है word, इसमें हम कह सकते हैं adverb कि इसको हम मोस्टली verb के साथ क्वालिफाई करते हैं। adverb जो है वो verb को क्वालिफाई करता है, उसके मीनिंग में इजाफा करता है। फॉर एग्जाम्पल, वेरी, फास्ट एंड हाईली। नेक्स्ट वन इज preposition. The word preposition means placed before, means कि ऐसा word जो किसी चीज़ से पहले लगाया जाता है। So preposition हम लगाते हैं noun या pronoun से पहले। For example, on, in. Next one is conjunction. So what is a conjunction? Conjunction is a word which joins words or sentences, clauses together. अगर आपने थ्रू रेल कभी सफ़र किया हो तो उसमें जब हम एक शहर से दूसरे शहर में एंटर होते हैं तो वहाँ पे वर्ड लिखा होता है जंक्शन। जंक्शन मीन्स ज्वाइनिंग ऑफ टू प्लेस। अब वहाँ से एक शहर ख़त्म हो रहा होता है और दूसरा स्टार्ट हो रहा होता है। इट मीन्स विच ज्वाइन समथिंग। सो कंजंक्शंस जो है वो इसी तरह वर्ड जंक्शन से निकला है विच मीन्स ज्वाइन। सो जैसे हम डिफरेंट सेंटेंस अगर हम यूज़ करें तो उसमें हम जब एंड या बट का वर्ड यूज़ करते हैं तो इसको हम कहते हैं कि दीज आर कंजंक्शंस। नेक्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शंस विच इज़ लास्ट वन। अब समटाइम्स कुछ सडन फीलिंग्स हैं। फ़र्ज़ करें हमने कोई न्यू एक बात सुनी है जो इट वाज अनएक्सपेक्टेड। कोई बैड वर्ड है, if the news is bad one like the death of someone, so we will use words like loss, we have lost that person,
Or if we have seen something wonderful, then what we will say? Yes, we will add word wow, that's great, or wow, that's very nice. So these were parts of speech. Thanks for watching.